नमस्ते साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग शक्ति विद मोना में। साथियों, आज हम आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन मंगलमय रहे, आप सब लोग खुश रहें। आज हम बात करने वाले हैं साथियों पोस्ट कोविड के बारे में। जी हाँ साथियों, आज हम ये जानेंगे कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है उसके बाद में उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके मन की स्थिति क्या रहती है। साथियों, जैसे कि कोविड के बारे में बात करते हैं तो कोरोना वायरस सीधे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है और उसके बाद में वहाँ से वो दूसरे अदर पार्ट्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ाना शुरू कर देता है। जब कोविड के टाइम में जब हम दवाइयाँ खाते हैं उनके भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं और कोरोना वायरस का तो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। कोरोना वायरस सीधे सीधा हमारे शरीर की सेल्स के ऊपर अटैक करता है, यानी कोशिकाओं के ऊपर, और उससे की वजह से दूसरी अन्य समस्याएं भी हमारे सामने आने लगती हैं। आज हम जानेंगे साथियों कि कोविड की वजह से जो हमारे शरीर में स्थितियाँ आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, उनका निदान कैसे करें। साथियों, हमारा ये जो वीडियो होगा ये 2 सेशन में होगा। एक वीडियो हमारा कोविड के बाद में हम कैसा आहार लें जिस वजह से हम अपनी रिकवर और जल्दी से हों और ज़्यादा अच्छे से हों, और दूसरा हमारा वीडियो होगा वो होगा योग से संबंधित, यानी कोविड में हम कौन सा योग, कौन से आसन, कौन से प्राणायाम करें जिसकी वजह से हमारे शरीर और मन पर जो भी दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वो भी उनका असर भी कम हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कोविड के बाद में हम किस तरह का आहार लें जिसकी वजह से हमारा जो ठीक होने की सिस्टम है, हमारा जो पूरा सिस्टम है शरीर का जो डैमेज हो गया है वो अच्छे से ठीक हो और हम अपने वही पुरानी लाइफ, पुराना जो हमारा कोविड से पहले हम जितने एनर्जेटिक थे हम उतने ही वापस हो जाएं। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक रिक्वायरमेंट, जो सबसे ज़्यादा और जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, वो है जल। यानी हमको अपने शरीर के अंदर पानी की कमी बिल्कुल नहीं रखनी है। आफ्टर कोविड हमें गुनगुना पानी हमेशा लेते रहना है, पूरा लेते रहना है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन जो होंगे और जो भी वेस्टेज होगा वो मल मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रोटीन। साथियों, प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अगर हमने इस पर ध्यान दे दिया तो हमें और किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 80% तो काम यहीं से हो जाएगा। साथियों, प्रोटीन क्या करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है, हमारे शरीर के हर एक सेल को बनाता है, कोशिकाओं को, टिश्यूज़ को बनाता है, हमारे मसल्स को बनाता है, हमारे ऑर्गन्स के आसपास के जो मसल्स होते हैं उनको बनाता है। प्रोटीन से हमारा हीमोग्लोबिन भी बनता है, प्रोटीन से हमारा इंसुलिन भी बनता है। इस तरीके से प्रोटीन से बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए प्रोटीन को इतना महत्व दिया जाता है। हर एक व्यक्ति जिसका वजन शरीर का 70 किलो का मान लो कोई व्यक्ति है तो उसको रोज का 70 ग्राम उसको प्रोटीन लेना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रोटीन खाने से हमारे शरीर के अंदर हमेशा ऊर्जा बनाए रखता है। और ऊर्जा का कहते हैं कि आपने अच्छे से प्रोटीन लिया दिन में तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। तो आपको प्रोटीन अपने फूड के अंदर सबसे ज़्यादा आप अपने आहार में प्रोटीन को ऐड करना है अपने को, वो भी रिच प्रोटीन लेना है। प्रोटीन आप जिस भी फॉर्म में ले वो सुपाच्य हो, यानी आपका जो प्रोटीन हो वो नेचुरल फॉर्म के अंदर हो ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। आफ्टर कोविड होने के बाद में यह देखा गया है कि व्यक्ति के पेट पे बहुत असर हुआ है, क्योंकि दवाइयों का भी हमने इतनी हेवी डोज की खाई और साथ में वायरस का भी था। इस वजह से हमारा पेट जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका होता है और पेट बहुत वीक हो चुका होता है। कोई भी चीज़ पचाने में उसकी सामर्थ्यता नहीं रहती है। इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप प्रोटीन लें उस प्रोटीन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में लें ताकि वो उसको पचाने में मुश्किल ना हो हमको। प्रोटीन किस में होता है ये भी हम जान लेते हैं थोड़ा। प्रोटीन हमारा दूध से मिलता है, प्रोटीन हमें पनीर से मिलता है, प्रोटीन हमें मोटे अनाज से, दालों से, मूंग की दाल से, सोयाबीन से, सब्जियों से, बहुत सारी चीज़ों से हमें, काफ़ी सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो आपको ओवरऑल सारी चीज़ों को जो भी हमें नेचुरल फॉर्म में मिल रही हैं और हमारे मौसम के अनुकूल है, हमें जहाँ रह रहे हैं वहाँ के अनुकूल है, हमें वो प्रोटीन हमें लेना है। दूसरा, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन फॉर्म में लें, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में लें आप। और तीसरी बात, आप जब भी प्रोटीन को लें आप बाहर का कोई भी पैकेजिंग वाला जो प्रोटीन है आप उसको ना लें, क्योंकि हमारा शरीर आफ्टर कोविड इतना वीक है अभी कि हम नेचुरल जो खाना हमारे घर में गर्म गर्म बन रहा है हम उसको भी पूरा नहीं खा पा रहे हैं, उसको भी पूरा पचा नहीं पा रहे हैं। तो हम पैकिंग वाला अगर कोई चीज़ लाएंगे तो उसको पचने में उसको वो बहुत नुकसान करेगा, वो पचाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको, ये जरूर ध्यान दें। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम ये जानेंगे कि प्रोटीन हम इतना क्यों मैं प्रोटीन पे जोर दे रही हूँ। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे रही हूँ कि जैसे आफ्टर
कोविड ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की समस्या आ रही है, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की समस्या आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे शरीर के अंदर वायरस ने हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को डैमेज किया है। तो हमें उसको प्रोटीन हमारे वो सब चीज़ें नहीं बनाएगा। वो हमारे शरीर के जहाँ जहाँ भी नुकसान हुए, जहाँ जहाँ भी क्षतिपूर्ति वो खराब हुई हैं, चीज़ें नष्ट हुई हैं, सबको वापस वो बना रहा है। तो आपको 30 डेज तक पूरा अपने शरीर पर ध्यान देना है आफ्टर कोविड, और आप पूरा रेस्ट करें। और आप जब भी आपने जब प्रोटीन पूरा लेंगे तो आप देखिएगा आपके प्रोटीन से इंसुलिन बनता है। तो अगर अपन पूरे शरीर में हमारा प्रोटीन पूरा मिल गया हमको, तो इंसुलिन हमें अच्छे से मिलेगा, और जब इंसुलिन अच्छे से मिलेगा तो हमें ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होगा वो नियंत्रित रहेगा, तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं बनेंगे। दूसरा, प्रोटीन हमारे हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर हम प्रोटीन अच्छे से लेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन अच्छे लेवल पे रहेगा, और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर खून को, पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का काम हीमोग्लोबिन करता है। अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरा अच्छे से पहुंचेगा तो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन जल्दी से ठीक होंगे, हम एनर्जेटिक रहेंगे। बहुत सारे लोगों को सर दर्द की शिकायत रहती है, उसकी वजह भी यही है क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी बहुत होती है। इसकी वजह एक और है, क्योंकि हमारे लंग्स बहुत इफेक्टिव होते हैं आफ्टर कोरोना। तो हमारे लंग्स को सांस यानी ऑक्सीजन लेना, जो बाहर से हम ग्रहण करते हैं, वो लेने की क्षमता भी कम हो चुकी होती है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारे विषैले तत्व भी हमारे शरीर से बाहर जाते हैं, उनकी छोड़ने की क्षमता भी कम हो चुकी होती है। इस वजह से भी हमारे शरीर में थकावट रहती है। ये 2 चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें कि हमारे लंग्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है, तो हमें अपने लंग्स को वापस ठीक करना है। अगर हम अपने लंग्स को वापस ठीक कर लेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो चुकी होंगी। तो साथियों, ये मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपने फूड के अंदर प्रोटीन को ज़रूर बहुत अच्छे से शामिल करें, कोई कमी नहीं रखें प्रोटीन के अंदर, और छोटे छोटे टुकड़ों में खाएं ताकि वो आपके पच जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये नॉलेज पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरे योग के ऊपर होगा, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कौन कौन से प्राणायाम या आसन करें जिसकी वजह से हमारे लंग्स मजबूत हो सकते हैं, और जो मैंने समस्याएं बताई उसका हम निदान कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।